Hello everyone, today I'm going to share with you about SWOT analysis for self improvement. आप SWOT analysis को सेल्फ इम्प्रूवमेंट में कैसे अप्लाई करोगे, इस बारे में आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं SWOT एनालिसिस के बारे में। तो SWOT एनालिसिस का मतलब क्या होता है और इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो SWOT एनालिसिस का मतलब होता है स्ट्रेंथ, S फॉर स्ट्रेंथ and W for weaknesses, O for opportunities and T for threats। तो SWOT एनालिसिस जो होता है ये बहुत ही पावरफुल एक टूल है। अगर आप खुद को ऑडिट जब करते हो, ठीक है, तो आपको इन चार चीजों पे फोकस करना होता है कि आपका जो स्ट्रेंथ है वो क्या है। ठीक है, ये स्ट्रेंथ आपका कुछ भी हो सकता है कि आप किस चीज में सबसे अच्छे हो, कौन सी चीजें आप सबसे अच्छे तरीके से कर सकते हो। तो आपकी जो ताकत है उसके बारे में आप यहाँ पे लिखते हो। जब खुद का जब आप एनालिसिस करते हो तो ये चार मेजर चीजें होती है जिस पे जब आप वर्क करते हो तो बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट आता है। तो फर्स्ट वन इज स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ मीन्स जिस चीज में आप अच्छे हो, जो काम आप अच्छा से करते हो, तो ये सारी चीजें जो आपकी ताकत है, ठीक है, ये सारी चीजें आप यहाँ पे फील करोगे। सपोज कि आप फिटनेस में अच्छे हो, ठीक है, आप कोई सब्जेक्ट में अच्छे हो, तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे लिखोगे जिस जिस चीज में आप अच्छे हो। ठीक है, सेकेंड जो है आप यहाँ पे वीकनेसेस लिखोगे कि आपका कमजोरी क्या क्या है। ठीक है, आप पे हो सकता है कमजोरी कुछ भी हो सकता है, हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ कमियां होती है। तो उसी तरह से आप यहाँ पे एक दो तीन जितनी भी आपकी जो कमियां हैं वो बारी बारी से जब आप लिखते हो तो ये अगर आप तैयार करते हो तो ये बहुत ज्यादा हेल्प करेगा आपको जब आप सेल्फ इम्प्रूवमेंट करोगे। तो यहाँ पे वीकनेसेस आप लिख सकते हो ताकि इस पे आपको वर्क करना है, इसका जो ग्राफ है इसको बढ़ाने के लिए, और इस पे आपको वर्क करना है, इसका ग्राफ है जो घटाने के लिए। तो दोनों बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर मैं बात करूं अपॉर्चुनिटी की, ठीक है, तो आपने इस पे काम किया, आपने इस पे काम किया, अब आपको काम करना है अपॉर्चुनिटी की। सपोज कि आपको आपका जो स्ट्रेंथ है, आप कोई सब्जेक्ट या कोई स्किल जो आप बहुत ज्यादा अच्छे हो, ठीक है, आपने वीकनेसेस पे भी काम किया। अब आपको फाइंड आउट करना है कि और क्या ऐसी चीजें हैं जो मैं सीख सकता हूँ, इसमें अपॉर्चुनिटी क्या है। ठीक है, जब आप इस तरह से जब आप क्वेश्चनिंग करते हो तो आप अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हो। तो जब आप अपॉर्चुनिटी क्रिएट करोगे और जब आप अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करोगे तो आपको ये देखना होगा कि ये इसका डिमांड कितना है। ओके, आप इसको कैसे फुलफिल करोगे। आपने अपने स्ट्रेंथ पे काम किया, वीकनेसेस पे काम किया, ठीक है, तो आप अपॉर्चुनिटी आसानी से ग्रैब कर सकते हो। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो तीन ऐसे अपॉर्चुनिटी के बारे में, जैसे यहाँ पे मार्केट डिमांड ज्यादा है, ठीक है, और इसका फ्यूचर अच्छा है, या फिर और भी एक कोई चीजें आप पे लिख सकते हो। तो जब इस तरह से आप लिखते हो तो कहीं ना कहीं हमारे माइंड में एक मैप बनता है, और वो मैप आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप आगे जाना चाहते हो लाइफ में, मीन्स कुछ करना चाहते हो, तो वो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। एंड द फोर्थ वन इज थ्रेट्स। ये जो होती है ये चुनौतियां होती है। आपने इस पे काम किया, आपने अपनी ताकत पे काम करी, आपने अपनी कमजोरियां पे काम करी, आपने अपॉर्चुनिटी को देखा, ठीक है, अब आपको ये भी देखना है कि अगर इसका अच्छे से अच्छा मीन्स हो सकता है तो ऑब्वियस है कि इसका बुरे से बुरा भी हो सकता है। तो ये जो होता है चुनौती होती है। तो आपको फिगर आउट करना है ऐसे कोई ऐसी चुनौतियां जो आपको यहाँ पे लिखना है, ऐसी चुनौतियां जो आपको
ओवरकम करनी है, जो इन फ्यूचर आपको आ सकती है। तो जब आप इस तरह से स्वोट एनालिसिस करते हो खुद की, अब चुनौतियां में क्या आ सकती है कि मान लो कि मार्केट डिमांड तो है, लेकिन आप जब नए मार्केट में जा रहे हो तो एक तरह से तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है, लेकिन जब आपके प्रोडक्ट को, जब आपके नॉलेज को लोग वहां पे नहीं समझेंगे, तो ये तो एक तरह से चुनौतियां भी हो गई, ये एक तरह का थ्रेट्स भी हो गया। तो आपको वो सारी चीजें इसमें फिल आउट करनी है और आपको यहाँ पे लिखना है। हो सकता है कि यहाँ पे लोग जो है वो नहीं समझ पाए आपके जो भी प्रोडक्ट है, जो भी नॉलेज है, जो भी आप कर रहे हो। तो हो सकता है ये भी, और भी हो सकता है कि आपके पास दूसरा भी कोई चुनौतियां हो सकता है कि कुछ भी के पैकेजिंग या कुछ भी हो सकता है, वो आपको मेजर जो लग रहे हैं वो आपको यहाँ पे फिल करना है। तो जब आप इस तरह से जब स्वोट एनालिसिस करते हो सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए, तो ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है और आप बहुत जल्दी आप रिजल्ट देखोगे। आप एक बार इसको, आप एक पेपर और पेन लेकर बैठिए, आप इस चीज को फाइंड आउट करने की कोशिश करिए और बहुत अच्छी चीज है आप इसको। और जब आप इसको करते हो तो आधा, जब आप इसको लिखते हो अपने पेपर पे या डायरी पे, तो आधा काम तो लिखने के साथ ही हो जाता है और आधा काम आपको करना होता है, जो कि ये एक आप बोल सकते हो कि ये माइंड मैप भी हो सकता है, आपका ये जो होता है गोल सेटिंग भी हो सकता है। तो कहीं ना कहीं आप जो भी कहो इसको, लेकिन ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। अगर आप इसको अपने बिजनेस में अप्लाई करना चाहते हो तो बिजनेस के लिए भी सेम है। तो मैं इसको अगले वीडियो में बताऊंगा कि आप इसको बिजनेस में कैसे अप्लाई करोगे। और तो I hope guys you like this video, and if you have any question regarding this topic, you can comment below and let me know all your query. And thank you so much for watching this video. Have a nice day and God bless you.